देखिए, ये कांग्रेस की झूठ बोलने की यूनिवर्सिटी में चैप्टर है कि जब हार जाओ तो ईवीएम को लेकर रोना है। तो ये तो अपने सिलेबस के मुताबिक चल रहे हैं, रो रहे हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर हरियाणा में खराब ईवीएम इस्तेमाल हुई थी तो तुम्हारे भी तो जीते हैं। परिवहन मंत्री अनिल विज लगातार कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधते हैं। आज एक बार फिर से उन्होंने जमकर हमला बोला है कांग्रेस पार्टी पर और साथ ही साथ राहुल गांधी पर। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के डीएनए में भारत को खंड खंड करना है और कांग्रेस पार्टी झूठ बोलने की एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिनके एक चैप्टर में यह भी लिखा हुआ है कि अगर आप हार जाओ तो फिर ईवीएम का रोना है। साथ ही साथ उन्होंने महाराष्ट्र और झारखंड में जीत का दावा भी किया है। क्या कुछ कहा परिवहन मंत्री अनिल विज ने, आइए आपको सुनवाते हैं। आरोप लगा रहे हैं कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में 14 विधानसभा सीटों पर ईवीएम जो है वो हैक हुई थी। बाबरिया को पहले ही जो मैसेज है वो आ गया था। देखिए, ये कांग्रेस की झूठ बोलने की यूनिवर्सिटी में चैप्टर है कि जब हार जाओ तो ईवीएम को लेकर रोना है। तो ये तो अपने सिलेबस के मुताबिक चल रहे हैं, रो रहे हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर हरियाणा में खराब ईवीएम इस्तेमाल हुई थी तो तुम्हारे भी तो जीते हैं। जो तुम्हारे एमएलए जीते हैं वो भी तो फिर खराब एमएलए मशीनों से जीते हैं ना। तो आप एक एग्जाम्पल सेट करो ना देश के लिए कि अपनी सीटों से रिजाइन कर दो, वहाँ से दोबारा लड़ते हैं। राहुल गांधी का कहना है कि तेलंगाना में हमारी सरकार ने जातिगत गिनती का 70% से ज़्यादा काम पूरा कर लिया है। इसका इस्तेमाल जो है वो हम नीतियाँ बनाने और सामाजिक न्याय को मजबूत करने में करें। राहुल गांधी जी के डीएनए में है कि देश को खंड खंड करना। पहले भी इन्होंने किया। पहले इन्होंने धर्म के आधार पर देश का बंटवारा कराया। बहुत बड़ी घटना है इतिहास की और बहुत बड़ी इन बुद्धिमानों के ऊपर प्रश्न चिन्ह है कि आपने देश का बंटवारा कराया धर्म के आधार पर। फिर आपने 1984 में करवाया धर्म के आधार पर, सिखों का कत्लेआम करवाया और उसको जस्टिफाई ठहराया। राहुल गांधी जी के पिता राजीव गांधी जी ने कहा था कि जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। 3400 आदमी मर गए, इनके लिए सिर्फ धरती हिली। और अब ये सारे देश को जातियों में बांटना चाहते हैं। ये चाहते हैं मोहल्ले से मोहल्ले वाला लड़े, गांव से गांव वाला लड़े, शहर से शहर वाला लड़े। ये ऐसे बीज बोना चाहते हैं। अनेकता में एकता, भारत की विशेषता। हम एक बनकर रहना चाहिए, हमें भारतीय बन के रहना चाहिए। हम भारतवासी हैं, हमें अपने आप को भारतवासी कहना चाहिए, जातों के कहने के बजाय। वहीं कुमारी शैलजा ये कह रही हैं कि भाजपा ने जो आवाज़ देने का वादा किया था वो अभी तक कहीं नजर नहीं आया है। अभी तो जुम्मा 4 दिन हुए हैं सरकार बने, तो क्यों शैलजा जी इतना परेशान हो रही है? भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है और कहती वही है जो कर सकते हैं। हम करेंगे जो कुछ हमने कहा। जो है वो इन दिनों लगातार काफ़ी वायरल हो रहे हैं। उसमें लिखा गया है कि लापता विधायक की तलाश विधानसभा सत्र में शामिल नहीं हुई। विधानसभा सत्र में वो जिस दिन शपथ होनी थी उस दिन तो आई थी, मैंने देखा था। उसके बाद वो क्यों नहीं आई, अब इसके बारे में तो वही बता सकती हैं। हो सकता है उन्होंने अध्यक्ष विधानसभा को इसके बारे में कुछ सूचित किया हो, मुझे जानकारी नहीं है। मोदी जी को शायद 18 या 19 राष्ट्रों से उनके राष्ट्रों का सर्वोच्च सम्मान मिल चुका है और ऐसा सम्मान पाने वाले भारत के ये पहले प्रधानमंत्री हैं।
जिनको सभी राष्ट्रों से इतना सम्मान मिल रहा है और सभी राष्ट्रों के साथ हमारी जो संबंध हैं वो मोदी जी के काल में बहुत अच्छे और बहुत कारगर हैं। तो आपने देखा कि लगातार अनिल विज कांग्रेस पार्टी को निशाने पर लेते हुए नजर आ रहे हैं, अपने बयानों से कांग्रेस पार्टी पर हमला बोलते हैं और आज एक बार फिर से उन्होंने जहां जीत का दम भरा है झारखंड और महाराष्ट्र में, वहीं कांग्रेस पार्टी को भी आड़े हाथों लिया है। बहरहाल देखना यह होगा कि कांग्रेस पार्टी पर जो उन्होंने निशाना साधा है उनका कांग्रेस पार्टी क्या कुछ जवाब देती है। आप देख रहे हैं अभी ब्रेकिंग। मैं हूं आपके साथ हिमांशु नारंग। धन्यवाद।